नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से सोसाइटी के कुछ लोगों ने अगर टैक्स नहीं भरा है, सालों से जिन पर बकाया है, तो उन कुछ लोगों के चलते सोसाइटी के ही नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं मनपा की तरफ से। मनपा की ये कार्रवाई गैर कानूनी है, अवैध है। इसके खिलाफ में मीरा भाईंदर शहर के एक जागरूक नागरिक एडवोकेट मुकेश शर्मा ने राज्य मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में 10 मार्च को लिखित रूप से शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर कमीशन ने महानगर पालिका और पुलिस को तलब किया था, जिसकी 15 तारीख यानी 15 मार्च को कल हियरिंग हुई है। उस हियरिंग में क्या हुआ है, इसकी जानकारी देने के साथ में हमारे पास में शिकायतकर्ता एडवोकेट मुकेश शर्मा है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हुआ था हियरिंग में। जी मुकेश शर्मा जी, बताइए कि क्या हुआ कल हियरिंग में, कमीशन के पास में जो हियरिंग हुई और वो किस प्रकार की वो हियरिंग हुई। कल 15 तारीख को मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उनके वकील थे, उन्होंने कमीशन से 7 दिन का टाइम मांगा रिप्लाई फाइल करने के लिए, और उन्होंने बोला कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। तो उनको 7 दिन का टाइम कोर्ट ने दिया हुआ है, और उनके रिप्लाई पे अगर हमें और कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, रिजॉइंडर फाइल करना है, तो उसके लिए 2 दिन का समय मुझे दिया गया है। कल ये जो मीटिंग हुई वो कैसी, फिजिकली हुई, ऑनलाइन हुई, और क्या तरीका था कल की मीटिंग का। कल का जो हियरिंग था वो फिज़िकल हियरिंग होने वाला था, और मैं वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट हुआ, बट शायद अपोजिट पार्टी मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने शायद कोई रिक्वेस्ट की होगी, तो उनका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लिया गया, जबकि मैं वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट था। यहाँ तक भी बताया जा रहा है मनपा के कुछ अधिकारियों द्वारा आपकी जो याचिका थी या जो शिकायत थी उसको ठुकरा दी गई है, और आप पर भी नाराज़गी जताई है कमीशन ने। क्या कहेंगे सर। सर, ये कुछ रूमर्स फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, तो उन अफवाहों पे ध्यान न दें। कल मैं प्रेजेंट हुआ था पर्सनली, और कोर्ट ने, मीरा भाईंदर ने खुद 7 दिन का टाइम मांगा और कोर्ट ने उनको 7 दिन का टाइम ग्रांट किया है। मेरी कंप्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया गया है। मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस मुद्दे को सिर्फ मेरी एक बिल्डिंग से जोड़कर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 11 तारीख को उनको समन्स मिला, और समन्स मिलने के अगले दिन ही उन्होंने मेरी जो बिल्डिंग थी उसका कनेक्शन उन्होंने जोड़ दिया है। तो ये कंप्लेंट अभी सर्वाइव नहीं करती है। तो मैंने कमीशन को बताया कि ये मुद्दा सिर्फ मेरी बिल्डिंग का नहीं है, ये मुद्दा मीरा भाईंदर के बहुत सारी बिल्डिंगों का है। तो कमीशन ने उस वक्त मुझसे पूछा कि आपके पास उन बिल्डिंगों का पूरा लिस्ट है क्या। तो मैंने उन्हें बताया कि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने खुद ट्वीट करके कई बिल्डिंगों की जानकारी दी है, और मैं और जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कमीशन ने मुझे बोला कि आप उन बिल्डिंगों का जो विक्टिम्स है उनका आप या तो अथॉरिटी लेटर लीजिए या आप उनसे वकालतनामा लीजिए, तो आप उनके बारे में जानकारी कमीशन को दे सकते हैं। और अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके सामने ये मुद्दा उठाया कि अगर मैं सेम टाइम पे, जब मेरा कंप्लेंट ह्यूमन राइट्स में पेंडिंग है और मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, तो जो अपोजिट पार्टी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन उठाएगा। वो बोलेगा कि इनकी जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स में पेंडिंग है। तो ऐसे में मुझे परमिशन दी जाए कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल करूँ। तो यहाँ पे कमीशन ने मुझे बताया कि आपको किसी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और आप ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, लोगों से ये आह्वान है कि ये जो कंप्लेंट है मेरी, ये मेरी इंडिविजुअल की नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा कि मीरा भाईंदर के रहीवासियों के साथ में बहुत ज़्यादती हो रही है। उन्हें किसी तरह का नोटिस दिए बगैर मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनका पानी का कनेक्शन डायरेक्टली जाके सोसाइटीज़ का पानी कनेक्शन काट दे रही है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप लोग, अगर आपके सोसाइटी के साथ ऐसा हुआ है, तो आप ये जो मेरा नंबर है इस पे मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजिए, और मुझे एक अथॉरिटी लेटर या वकालतनामा दीजिए, तो ये मुद्दा मैं आप लोगों की सोसाइटी का जो मुद्दा है वो कमीशन के सामने रख सकूं। ये बताइएगा साहब कि आप अगर ये कमीशन के सामने ये मुद्दा रखेंगे तो आपकी कोई फ़ीस होगी, आप कोई चार्जेस लेंगे, और जो लोग आप तक अगर नहीं पहुंच सकते या आपसे संपर्क नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप कोई रास्ता दिखा सकते हो। सर, ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने के लिए एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनली भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या आप वहाँ पे कमीशन में जाके कंप्लेंट दे के रिसीविंग भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सोसाइटी इस मुद्दे के लिए अगर चाहती है कि मैं उनकी पैरवी करूँ, तो यहाँ पे मैं उनसे 1 रुपीज़ फ़ीस चार्ज करूँगा, और मैं उनका जो भी मुद्दा है मैं
कमीशन के सामने रखूँगा। नहीं, अगर पीआईएल की नौबत आती है तो क्या उस दौरान फिर आप फीस लेंगे सोसाइटी से जो आपसे अप्रोच करेगी, जिन सोसाइटियों के साथ में महानगर पालिका ने अवैध रूप से थोड़ा कार्रवाई की है, नल कनेक्शन काटे हैं, तो क्या उन सोसाइटी से आप फीस लेंगे? नहीं, किसी भी सोसाइटी से कोई फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, तो कोई फीस किसी से नहीं ली जाएगी। और इवन मैं जो हमारे साथी एडवोकेट हैं मीरा भाईंदर के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और जुड़िए इस कॉज में और मीरा भाईंदर की जो ज़्यादती हो रही है उसे रोकिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपकी सोसाइटी के साथ में महानगर पालिका ने नल का कनेक्शन काटा है, इसके लिए आपने शिकायत की कमीशन में, कितनी सच्चाई है इस बात में जो महानगर पालिका ने कमीशन के सामने रखा है? सर, मेरी जो कंप्लेंट थी उस कंप्लेंट में मैंने क्लियरली लिखा है कि हज़ारों लाखों लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह की ज़्यादती मीरा भाईंदर कर रही है उससे लाखों हज़ारों लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये कोई मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, या ये सिर्फ मेरी एक सोसाइटी का मैटर नहीं है, ये मीरा भाईंदर की बहुत सारी सोसाइटियों का मैटर है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है एडवोकेट मुकेश शर्मा। मीरा भाईंदर शहर के जो हमारे नागरिक हैं, ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटियों में रहने वाले कुछ लोगों ने, जिन पर तादाद उंगलियों पर गिनने जैसी हो सकती है, उन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है। महानगर पालिका ने उन टैक्स नहीं भरने वालों पर कार्रवाई न करते हुए सीधा सोसाइटी पर कार्रवाई की है, जो कि एक तरह से महानगर पालिका की ये कार्रवाई ज़्यादती है और जुल्म भी है। अब इसे कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने रोका है ताकि और वो तकलीफ में ना आए, उनकी जो ज़्यादती जो की जा रही है उसके और सबूत जो है कि कमीशन के या कोर्ट के पास में नहीं जाए। इसके चलते महानगर पालिका ने अपनी कार्रवाई थोड़ी धीमी कर दी है। हम इस खबर के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों से आह्वान करना चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी में भी अगर महानगर पालिका ने आकर इस तरह से कार्रवाई की है, नल कनेक्शन काट दिए गए हैं, आपको आपके जो मूलभूत सुविधा पानी जो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए जीवन दान होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, अगर पानी का कनेक्शन काट दिया गया है तो आप ज़रूर नीचे दिए गए जो नंबर आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, उस पर संपर्क करें जो एडवोकेट मुकेश शर्मा का है। इसके अलावा आपको हम वो ईमेल आईडी भी दे रहे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के है। आप डायरेक्टली भी वहाँ पर कंप्लेंट कर सकती है सोसाइटी, क्योंकि ज़रूरत यहाँ पर इस बात की है कि कमीशन के सामने ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है कि ये एक अकेले एडवोकेट मुकेश शर्मा की सोसाइटी का मसला नहीं है, बल्कि हमारे शहर की ऐसी सैकड़ों सोसाइटियाँ हैं, दर्जनों सोसाइटियाँ हैं जिनके नल कनेक्शन काट दिए गए हैं महानगर पालिका ने बगैर किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं, आपसे हम आशा करते हैं, शहर के नागरिकों से हम अपील करते हैं, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर अपील करता है कि आपकी भी सोसाइटी के अगर नल कनेक्शन काट दिए गए हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें, इनके हाथ मजबूत करें। ये इनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हमारे पूरे शहर के नागरिकों की लड़ाई है। कुछ लोगों की वजह से बाकी सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है महानगर पालिका द्वारा, तो आप ज़रूर आगे आए और इनके हाथ मजबूत करें। इसके अलावा एडवोकेट मुकेश शर्मा ने दावा किया है कि अगर पीआईएल दाखिल करने की नौबत आती है हाई कोर्ट में तो वो सिर्फ उन शिकायतकर्ताओं से 1 रुपया ही फीस लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आप सभी इनके हाथ मजबूत करें, इन्हें आगे बढ़ाएं और महानगर पालिका की जो बदमाशी है, महानगर पालिका जो इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, उस पर्दे को भी हटाने में इनकी मदद करें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।